दोस्तों आखिरकार डिग्गी भैया को फुटेज मिल गया है। गीला 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 दिल गीला गीला, मिला 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 कोई मिला मिला, तेरी हर एक अदा लगे सबसे जुदा, इन अदाओं पे मैं फिदा। गीला 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 दिल गीला गीला, मिला 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 कोई मिला मिला। तो डिग्गी भैया को भैया फुटेज मिल गया है। तीन चार लोगों ने जो फुटेज दी है उसको, मुझे लगता है कि अब पूरे महीने का जो उसका कोटा है, जो खाली चल रहा था, वो वो भर गया होगा। भर गया होगा, तीन चार लोगों ने भरा है तो भर ही गया होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इससे तो बहुत बड़ा फ़ायदा डिग्गी को होगा, उसके फैंस एक्टिव हो जाएंगे, और जो हेटर्स हैं विभिन्न के, अविनाश के, ईशा के, वो फैन बन जाएंगे डिग्गी के। बन जाओ भाई, बन जाओ। क्या गलत को गलत बोलना छोड़ दें, सही को सही बोलना छोड़ दें, आंखों पे पट्टी बांध लें? नहीं ना। अगर उसने गलत किया है ईशा के साथ तो उसे सज़ा मिलेगी, चाहे उसको वो उसके बाद कितना ही बड़ा फ़ायदा हो जाए, चाहे वो विनर बन जाए, लेकिन गलत को गलत बोलना पड़ेगा। उसमें कोई गलत नहीं है। अभी बात तो ये है, हालांकि जो निकल के आ रही हैं बातें कि हुआ क्या था। एक्चुअल में कोई टास्क था, बिस्कुट वाला टास्क था। फिर बिस्कुट का हैम्पर गिफ्ट मिला था उसको, दिग्विजय को, क्योंकि उसने जीता होगा वो टास्क। और वो बिस्कुट सब लड़कियों को बांट रहा था। बांटते बांटते वो पहुंचा होगा ईशा के पास। और ये कहानी मैंने पहले ही बता दी है आपको, लेकिन फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ईशा को देते वक्त ज़रूर उसने शरारत की होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो इतना सीधा है कि ईशा को बिल्कुल सीधे सीधे दे दे, क्योंकि वो उस गैंग की है। अ, तो जब शरारत की होगी उसने भी कुछ ना कुछ जवाब दिया होगा, फिर उसने भी कुछ ना कुछ जवाब दिया होगा। ईशा हर्ट हुई होगी, अविनाश के पास गई हो उसके बाद, या विपिन के पास, या किसी के पास। फिर वो उधर से अपना अपना फर्ज निभाने के लिए अमर, अकबर, एंथनी जो आए हैं। वाकई जब वो तीनों लोग आ रहे होंगे दिग्विजय की ओर बढ़ के, उसकी रूह कांप गई होगी कि आज मैं गया, मेरा आज आखिरी दिन है। खैर ऐसा नहीं है, खाली वो धक्का मुक्की हुई है। जितना दिखा रहे हैं, ट्रस्ट मी दोस्तों, जितना धक्का मुक्की दिखा रहे हैं, धक्का मुक्की हुई है, नो डाउट। धक्का कौन से टास्क में नहीं हुआ है? इतने बड़े बड़े धक्कों को इग्नोर कर दिया गया है। एक बार तो दिग्विजय को ये वो गिरा था, बिल्कुल मुंह के बल गिरा था, आपने देखा ही होगा। धक्का मुक्की अविनाश के साथ जो हुई थी, याद है कि नहीं? वो टाइम गॉड वाला टास्क जो था, उसमें जो धक्का मुक्की हुई थी बहुत तगड़ी, तो पहले भी हो चुकी है। उसके बाद एक धक्का मुक्की अभी अभी जो रजत बना है उसमें भी हुई है धक्का मुक्की। रजत और दिग्विजय के बीच हुई है ना धक्का मुक्की। और दिग्विजय की विभिन्न के साथ भी धक्का मुक्की हुई है जब ये पूल में गिरे हैं। तो अभी धक्का मुक्की फिर से नज़र आ रही है, उसमें भी दिग्विजय शामिल है। तो अब गलती किसकी निकालोगे? जहाँ पे एक आदमी कॉन्टिन्यूसली धक्का मुक्की में शामिल होता जा रहा है, हैं, और दूसरी तरफ लोग चेंज हो रहे हैं, लेकिन एक आदमी कंटिन्यू है। तो एक आदमी का इंटेंशन यही तो नहीं है कि धक्का मुक्की करो, फुटेज पाओ। ऐसा ही क्यों हो रहा है हर बार? समीकरण दिग्विजय के साथ ही लोगों के क्यों बन रहे हैं? खैर इस बात का आंसर अभी नहीं है। इसका आंसर मिलेगा कल, जब हमें पूरा सिनेरियो समीकरण देखने को मिलेगा, पूरी वीडियो समझ में आएगी कि हाँ भाई कहाँ से शुरुआत हुई, क्या हुआ। दिग्विजय का करियर बन गया, यहाँ से करियर। तीन लोग जब उस पर चार्ज करने आए हैं तो उसके 1 मिलियन फॉलोअर यूं गेन हो गए होंगे, हो जाएंगे आई मीन कल तक। जो रोने पीटने वाले लोग हैं, जो विभिन्न, अविनाश, रजत के हेटर्स हैं, जो ईशा के हेटर्स हैं, वो अब फैन बन जाएंगे। उन्हें अचानक दिग्विजय का जो गेम है वो बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। अचानक दिग्विजय की पर्सनैलिटी उन्हें जेन्युइन, ट्रू, एकदम मोटिवेशन देखने देख के जो होती है किसी आदमी को, ऐसा महसूस होने लग जाएगा दिग्विजय को देखने के बाद। तो वही है बात, मुझे लगता है कि चुगली उगली वाला सीन रहा होगा। उसने बोला होगा चुगली वाला। एक वीकेंड के वार पे भी रिव्यू दिया था, एक कॉलर ने बोला था कि तुम चुगली गैंग के नाम से मशहूर हो, तो उस बात का भी टोंट मारा था दिग्विजय ने। उसको अवॉइड करते हुए ईशा आगे बढ़ गई थी, कोई वहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। और ये समीकरण बहुत पहले से बन रहे थे कि इसके साथ लड़ाई होगी, होगी, होगी। कई बार ये झूठी तारीफ उसकी करता नज़र आ रहा है,
कई बार हमने देखा है कि उसके कपड़ों की तारीफ़ कर रहा है, उसकी स्माइल की तारीफ़ कर रहा है, हालांकि ये ईसा से बेइंतहा नफ़रत करता है, लेकिन फिर भी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जेलस फील करवाना चाहता है अविनाश को, इसीलिए ईसा के साथ ये फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि अंदर इसके ईसा के प्रति इतना गहरा नफ़रत नफ़रत भरी हुई है कि ये बता नहीं सकता, फिर भी एक्टिंग अच्छी कर रहा है कि स्माइल रखता है चेहरे पे और उससे कहता है कि आज तुमने ड्रेस बहुत अच्छा पहना है, गुलाबी कलर का ड्रेस है, अच्छा लग रहा है तुम पे। लेकिन अंदर क्या चल रहा है कि ये अविनाश की गर्लफ्रेंड है और ठीक है, ये मेरे पास बैठी है, अविनाश कहाँ है, वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है हमें, प्लीज़ अविनाश हम दोनों को देख लो, हंसते हुए बात कर रहे हैं हम, तू थोड़ा सा तो जेलस हो जा, ये उसके दिमाग में चल रहा होता है। तो यही है, वो धीरे धीरे ब्लास्ट होना ही था। कई दिन से समीकरण बन रहे थे कि दिग्विजय का नंबर लगने वाला है। शुरू में इसे अटेंशन इसलिए नहीं दिया कि चलो नया नया आया है, अभी से इस पर क्या चार्ज होना, फिर तो गलत ही इमेज दिख जाएगी कि भाई 2 दिन का आया हुआ किसी वाइल्ड कार्ड पे तुम कैसे पिल जा रहे हो सबके सब लोग। अब वो इतना जब टोंट करने लगा है, पुराना भी हो चुका है, 3 हफ्ते बर्दाश्त कर लिए हैं लोगों ने उसके, तो अब वो रडार में आना उसका बहुत ज़रूरी था। भाई गलत संगति में तो है, किसके पास बैठा है? करण को उसने अपना करण को दोस्त बताया है, जो उसकी खुद की पर्सनैलिटी खा जाएगा। दिग्विजय की पर्सनैलिटी क्या थी, चुम का क्या हाल है, चुम को खुद को नहीं पता है कि मैं यहाँ पे करने क्या आई हूँ, मुझे ट्रॉफी चाहिए यहाँ पे या मैं फीडिंग करने आई हूँ करण की। ऐसे ही ये अपनी पर्सनैलिटी खो देगा। उसकी शुरुआत ऐसे हो चुकी है कि पहले ये करण को तू करके बोलता था, सीधे सीधे बोलता था कि करण तू मेरे बीच में मत आया कर, मेरे को भाई सब समझ में आती हैं चीज़ें, तू मत बोला कर मेरे बीच में, ऐसा बोलता था। लेकिन अब बोलने लगा है लहजे में चेंज आके, क्या बोलने लगा है, करण भाई आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, वैसा करो, करण भाई 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 भाई। तो जब लहजे में चेंज आता है तो फिर दिमाग में समीकरण तो बैठ ही जाते हैं और लोगों को भी समझ में आ ही जाती हैं सारी चीज़ें। तो ये है दोस्तों, समीकरण बन चुका है। ठुकाई ठुकाई बोलूं कि नहीं बोलूं, ठुकाई नहीं हुई है, सिर्फ गले तक बात पहुंची है, उसका गला वाला पकड़ा गया है, कॉलर पकड़ा गया है, इतना ही है। और धक्का मुक्की हुई है, ऐसा नहीं कि स्लैपिंग या ये, ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ धक्का दे के एक दूसरे को पीछे खिसकाया गया है, इतना हुआ है। अब इसमें मेकर्स का क्या रोल रहने वाला है, बिग बॉस और सलमान खान क्या इस पे एक्शन ले सकते हैं? मुझे नहीं लगता लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें पहली बार नहीं हुई हैं, बहुत बार हो चुकी हैं और इन चीज़ों का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले इन्हीं सब चीज़ों में बाहर कर दिया जाता था। आपको याद होगा पिछले सीजन में तहलका प्रैंक को कॉलर पकड़ा था उसने, अभिषेक का कॉलर पकड़ने पे ही उसको बाहर कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि उस वक्त तहलका कुछ कर नहीं रहा था, कंटेंट नहीं दे रहा था। तो ऐसे आदमी की ज़रूरत होती नहीं है, तो उसको कोई भी बहाना दे के बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन ये जो 3-4 लोग चढ़े हैं दिग्विजय पे, अविनाश की अभी ज़रूरत है। विभिन्न तो विभिन्न तो भाई विजेता आदमी है, वो विनर है, उसको तो निकाल ही नहीं सकते। बात रही रजत की, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कंटेंट दे रहा है वो, तो उसको भी अभी नहीं निकाल सकते। तो जो भी चार्ज किया है, धक्का मुक्की की है, कुछ नहीं होने वाला। जो सीन है बस उसे उसे देख के एंजॉय करना। दिग्विजय पे तरस खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जिस वो संगति में है वो ये सब डिज़र्व करता है। क्या कहना है दोस्तों आपका इसमें, ज़रूर मुझे कमेंट करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।